एपिसोड की शुरुआत होती है मंदिर के उस पवित्र माहौल से जहां मिहिर और तुलसी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे होते हैं। वो दोनों अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे होते हैं और पूरा वीरानी परिवार उन पर प्यार और खुशियों के फूल बरसा रहा होता है। कभी मिहिर आगे होता है तो कभी तुलसी। हर एक फेरे के साथ उनका सालों पुराना रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा होता है। तभी फेरे लेते हुए तुलसी की नजर दूर खड़ी एक परछाई पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सास सविता की आत्मा होती है। सविता अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने बेटे और बहू को एक होते हुए देख रही होती है। वो दूर से ही उन्हें अपना आशीर्वाद भी दे रही होती है। तभी तुलसी अपनी सास को देखकर मन ही मन मुस्कुराती है। वो कहती है, मुझे पता था माँ कि आप जरूर आएंगी, थैंक यू। यह सीन बहुत ही भावुक और पवित्र होता है। ये दिखाता है कि सविता का आशीर्वाद हमेशा तुलसी और मिहिर के साथ है। उधर जब सब लोग शादी की रस्मों में मगन थे तब ऋतिक को परी की गैर मौजूदगी खलती है। वो मुन्नी से पूछता है कि क्या उसे पता है कि परी कहाँ है, क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रही। तो मुन्नी कहती है कि वो यहीं कहीं होगी। लेकिन पास खड़ा आर्यन मन ही मन सोचता है कि सिर्फ परी ही नहीं, अजय भी कहीं नजर नहीं आ रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर उभर जाती है। अब दूसरी तरफ कहानी का रुख उस अंधेरे गोदाम की तरफ होता है जहां इंसानियत दम तोड़ रही थी। परी को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो एक जख्मी शेर की तरह रणविजय और उसके आदमियों पर टूट पड़ता है, लेकिन रणविजय भी उस पर पलटवार करता है। वो अजय का सिर पकड़कर जोर से एक ड्रम पर पटक देता है, जिससे अजय को चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद रणविजय अजय पर बुरी तरह से हमला करने लगता है। फिर वो जमीन पर पड़े लोहे की रॉड को उठाता है और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तुझे नहीं बल्कि तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा, वो भी तेरी आंखों के सामने। ये सुनते ही अजय गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है, नहीं प्लीज सनी को कुछ मत करना। लेकिन रणविजय पर उसकी मिन्नतों का कोई असर नहीं होता। वो सनी पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। उधर मंदिर में मिहिर और तुलसी के फेरे पूरे होते हैं। दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उधर गोदाम में रणविजय जैसे ही सनी पर हमला करने वाला होता है तभी परी उठकर वहां आ जाती है। वो रणविजय को जोर से पीछे धकेल देती है। इसके बाद परी बेहोश पड़े सनी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। ये देखकर परी उठती है और दोबारा रणविजय की तरफ मुड़कर गुस्से में कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही परी, अजय और यहाँ तक कि रणविजय के अपने आदमी भी रणविजय को देखकर हैरान रह जाते हैं। और दरअसल हुआ ये होता है कि परी के धक्का देने से रणविजय अपना संतुलन खो देता है और जोर से पीछे की तरफ गिर पड़ता है। वहां फैले हुए लोहे के सामान से टकराने के कारण उसकी चोट और भी गंभीर हो जाती है और रणविजय को इस तरह जख्मी हालत में देखकर उसके आदमी घबराने लगते हैं। वो एक पल भी वहां नहीं रुकते और उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। और देखते ही देखते रणविजय के मुंह से खून बहने लगता है। उसकी हालत बेहद गंभीर हो जाती है और वो वहीं पर अचेत होकर गिर पड़ता है। ये भयानक नजारा देखकर परी के होश उड़ जाते हैं। वो सदमे में चिल्लाती है कि रणविजय। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके एक धक्के से इतना कुछ हो सकता है। वो इस अनजाने में हुए हादसे से पूरी तरह टूट चुकी होती है। तभी अजय परी को कहता है कि परी, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वो बेहोश सनी को अपनी गोद में उठा लेता है और बार बार परी को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन परी इतने गहरे सदमे में होती है कि वो बस एक ही बात दोहरा रही होती है कि मैंने रणविजय को खत्म कर दिया। इधर अजय को एहसास हो जाता है कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं निकले तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो वो जबरदस्ती परी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। उधर मंदिर में जहां बाहर की दुनिया के तूफान की किसी को कोई खबर नहीं थी, शादी की अंतिम रस्में चल रही होती हैं। पंडित जी मिहिर से कहते हैं कि अब वो तुलसी को मंगलसूत्र पहनाए। तो मिहिर अग्नि को साक्षी मानकर बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ तुलसी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। इसके बाद पंडित जी सिंदूर लगाने के लिए कहते हैं। तो मिहिर तुलसी की मांग में सिंदूर भरता है और इस एक पल में वो दोनों सालों बाद एक बार फिर पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाते हैं। फिर पंडित जी ऐलान करते हैं कि विवाह संपन्न हुआ। तभी मिहिर तुलसी की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू एक बार फिर से तुलसी मिहिर वीरानी बनने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। जहां इधर सब लोग इस खुशी के पल में डूबे हुए थे, वहीं मुन्नी के मन में एक बेचैनी होती है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि परी और अजय अब तक वापस क्यों नहीं आए। उसे चिंता होने लगती है कि अब तो माँ और पापा भी उनके बारे में पूछेंगे। तो वो सोचती है कि वो उन्हें फोन करके पूछेगी। उधर दूसरी तरफ अजय और परी गाड़ी से वापस आ रहे होते हैं, लेकिन परी उस सदमे से उभर नहीं पा रही होती। अचानक उसकी सांसें फूलने लगती है। वो इशारे से अजय को गाड़ी रोकने के लिए कहती है।
तो गाड़ी से उतरते ही उसे उल्टियां होने लगती है। तो अजय उसको पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन परी पानी लेने के बजाय टूटे हुए शब्दों से बस एक ही बात को दोहराती है, मैंने रणविजय को खत्म कर दिया। मैं उसे खत्म नहीं करना चाहती थी, पर वो मेरे हाथों से खत्म हो गया। तो अजय उसको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मेरी बात सुनो परी, तुमने उसे नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। तुमने तो बस सनी को बचाने के लिए उसको धक्का दिया था। तभी परी का इतने में फोन बजता है। तो अजय गाड़ी से फोन लाकर उसको देता है और कहता है कि मुन्नी भाभी का फोन है, उसे बात करनी होगी और सब कुछ संभालना होगा। तो परी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालकर फोन को उठाती है। इधर मुन्नी पूछती है, कहाँ हो आप लोग? बोलकर गए थे कि जल्दी आ जाओगे, लेकिन यहाँ तो सारी रस्में भी हो गई। ये सुनते ही परी अपने आंसू रोक नहीं पाती और फिर से रोने लगती है। तो अजय उससे फोन को ले लेता है। फिर मुन्नी पूछती है, क्या हुआ? अभी तो परी बात कर रही थी। तो अजय बात को संभालते हुए कहता है, क्या आप थोड़ा और संभाल सकती हैं? हम लोग सीधे घर ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि परी कह रही थी कि उसे गृह प्रवेश की तैयारी करनी है। इतना बोलकर अजय फोन काट देता है। तो मुन्नी इधर हैरान नजर मंदिर में मिहिर तुलसी से कहता है कि ये अग्नि गवाह है कि तुमने और मैंने हमारे इस परिवार को कितनी मेहनत से बनाया है। अब मैं सुकून में हूँ तुलसी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम आ गई हो। तो अब हम पर और हमारे बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। उधर गाड़ी में अजय परी को संभालकर बिठाता है, जो लगातार रोई जा रही होती है। फिर कुछ देर बाद अजय परी को शांति निकेतन लेकर आता है। वो परी से कहता है कि वो अंदर जाए और ठीक से रहे। वो उसको बार बार यकीन दिलाता है कि इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी, वो सिर्फ एक हादसा था। तो परी रोते हुए कहती है, तुम भी चलो ना मेरे साथ। तो अजय कहता है कि वो इस हालत में अंदर कैसे आ सकता है, हजारों सवाल पूछे जाएंगे। वो कहता है कि वो पहले सनी को डॉक्टर के पास ले जाएगा और फिर उसके पास वापस आएगा। वो उसको दोबारा से समझाता है कि किसी को कुछ पता नहीं है और उसे किसी को कुछ बताना भी नहीं है। वो कहता है कि वो अंदर जाकर तुलसी आंटी के गृह प्रवेश की तैयारी करे, लेकिन परी लगातार रोती रहती है। तो अजय उसके आंसू पोंछता है और उसे खुद को संभालने के लिए कहता है। फिर बड़ी मुश्किल से समझाने के बाद परी गाड़ी से नीचे उतरती है। इधर अजय बेहोश सनी को लेकर वहां से निकल जाता है और परी एक अनजाने डर और अपराधबोध के साथ अपने घर की तरफ बढ़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीरानी परिवार घर पहुंच चुका होता है। महाराज जी गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे होते हैं। शोभा कहती है कि सारी तैयारी हो गई है, मम्मी पापा बस आते ही होंगे। और इसके बाद सब लोग घर के अंदर चले आते हैं। तभी मुन्नी परेशान होकर परी को ढूंढ रही होती है कि तभी परी पीछे से आरती की थाली लेकर आ जाती है। उसी वक्त इधर तुलसी और मिहिर भी घर के दरवाजे के चौखट पर पहुंच जाते हैं। तुलसी परी को देखकर पूछती है, तू कहाँ थी? तो परी अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर कहती है, मैं तो जल्दी घर आ गई थी ताकि आपके गृह प्रवेश की तैयारी करवा सकूं। लेकिन शोभा उसको छेड़ते हुए कहती है, तू झूठ बोल रही है, सच सच बता, क्योंकि मुझे पता है कि तू कहाँ थी। फिर शोभा मुस्कुराकर तुलसी की तरफ देखती है और कहती है, इसको कपड़े बदलने थे, नए कपड़े पहनने थे, इसलिए जल्दी आ गई। तो करण भी मजाक में कहता है कि परी तो अब दुल्हन बनने वाली है, तो उसका तो इतना हक बनता ही है। तभी गायत्री कहती है, ये सब बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले उसकी बहू का गृह प्रवेश तो हो जाने दो। इसके बाद नंदिनी और दामिनी मिलकर चावल से भरा कलश चौखट पर रख देती है। फिर गायत्री आरती की थाल लेकर पहले तुलसी को और फिर मिहिर को तिलक लगाती है। वो दोनों की आरती उतारती है और फिर तुलसी को अंदर आने के लिए कहती है। जैसे ही तुलसी अंदर आने के लिए तैयार होती है, मिहिर भी उसके साथ अंदर आने लगता है, लेकिन नंदिनी उसको रोक लेती है और पूछती है, आप ऐसे कहाँ आ रहे हैं अंदर, वो भी फ्री में? मुन्नी और दामिनी भी कहती हैं कि पहले उन्हें उनका नेक चाहिए, उसके बाद ही वो अपनी पत्नी को घर के अंदर ला सकते हैं। नंदिनी कहती है कि इस बार नेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो माँ को घर लेकर जो आ रहे हैं। तभी करण मिहिर को छेड़ता है कि अब तो उसे दोबारा अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। तो मिहिर कहता है, ये सही है, जहाँ फायदा मिला वहीं के हो जाओ। वो बच्चों से कहता है कि शादी में वो सब लड़की वाले बनकर उसको लूट रहे थे और अब लड़के वाले बनकर उसको लूट रहे हैं। वो कहता है कि उनका कोई ईमान धर्म है या नहीं। फिर मिहिर तुलसी को कुछ बोलने के लिए कहता है। इस पर तुलसी नंदिनी से कहती है, वेरी बैड, वहाँ कम पैसे लिए थे ना, तो यहाँ ज्यादा लेना, ठीक है? ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तो मिहिर तुलसी को टोकता है। तो तुलसी कहती है, ये उसका गृह प्रवेश है, अगर नेक कम हुआ तो सबको लगेगा कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तभी करण मिहिर से कहता है कि अब तो उसे नेक देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बात इज्जत पर आ गई है। वो मजाक में कहता है कि सबको 10-10 करोड़ दे दो। तो मिहिर हैरान नजर आता है। तभी देव कहता है कि उसे 20 करोड़ दे दिया जाए। तो मिहिर उसको डांटता है। तो तुलसी कहती है कि वो उसके बच्चों को क्यों डांट रहा है। तो मिहिर कहता है कि वो उसकी बीवी है, तो उसे उसकी साइड लेनी चाहिए। तो इस पर तुलसी कहती है, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि कंजूसी मत करो, बच्चे जब मांग रहे हैं तो दे दो। तभी मिहिर कहता है कि वो दे देगा, पर पहले उसको अंदर तो आने दो। तभी मुन्नी पूछती है कि उन्होंने बाद में नहीं दिया तो? तभी तुलसी कहती है, मैं लेती हूँ ना गारंटी, 20 करोड़ की नहीं बल्कि 20 रुपए की। ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। मिहिर कहता है कि अब जब गारंटी मिल गई है तो वो अंदर आ सकता है।
इसके बाद शोभा तुलसी को अंदर आने के लिए कहती है और तुलसी पैर से कलश को गिराती है और मिहिर और तुलसी दोनों एक साथ घर के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आते हैं। उधर अगले सीन में घर के अंदर प्रवेश करने के बाद मिहिर और तुलसी सीधे बापूजी और सविता की तस्वीरों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तभी मिहिर अपनी माँ की तस्वीर को देखकर कहता है, अब तो खुश होना माँ, आप आज मैं तुम्हारी पसंद की बहू लेकर आया हूँ। तो तुलसी कहती है कि इन्हीं के आदेश से लाए हो तुम। इसके बाद मिहिर बड़े ही प्यार से तुलसी को कहता है कि वो दूर होकर भी कभी उससे दूर नहीं थी, बल्कि हमेशा उसके दिल में थी। वो कहता है कि आज उसे ऐसा लग रहा है कि उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। वो तुलसी से वादा करता है कि ये रिश्ता अब कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। वो एक बार फिर तुलसी का उसकी लाइफ में वापस आने के लिए धन्यवाद करता है। तभी बच्चे भी कहते हैं कि और हम सब की लाइफ में भी वापस आने के लिए थैंक यू माँ। फिर इस भावुक पल के बाद मुन्नी कहती है कि अभी बाकी की रस्में भी तो करनी है। देव और ऋतिक अंगूठी ढूंढने वाली रस्म की बात करते हैं, लेकिन तुलसी कहती है कि अब ये सब खेल किस लिए। तो नंदिनी कहती है कि शगुन के एक दो खेल तो खेलने ही पड़ेंगे। तो इस पर तुलसी बड़ी प्यारी और समझदारी वाली बात कहती है। वो कहती है कि ये शगुन इसलिए होते हैं ताकि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से बात करना शुरू करे और उनकी झिझक दूर हो। वो पूछती है कि अब क्या झिझक दूर करनी है। तो मिहिर भी मजाक में कहता है कि उसे तो पहले ही बहुत डांट पड़ चुकी है, अब तो उसे थोड़ी और झिझक रखने की जरूरत है। ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। इसके बाद तुलसी सबको आराम करने के लिए कहती है और सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तो तुलसी की नजर करण के मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ती है। वो पूछती है, क्या हुआ करण। तो इधर करण बात को टालने की कोशिश करता है और कहता है कि कुछ नहीं, बस मन किया कि एक बार और आप दोनों को शुभकामनाएं दूं। लेकिन फिर वो एक गंभीर आवाज में कहता है कि आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है, रियो के बारे में, प्लीज स्टडी में मिलते हैं। इतना बोलकर करण वहां से निकल जाता है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल और एक अनजाना सा डर छोड़ जाता है। इधर तुलसी और मिहिर दोनों एक दूसरे को हैरानी और चिंता भरी नजरों से देखने लगते हैं। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप क्योंकि सास भी कभी बहू के फैन हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।